हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पार्ट किया था जिसमें अगर किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ किसी एंगल पे फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट और अदर केसेस क्या होंगे, और फिर उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए गए थे। इसमें 3 केसेस पॉसिबल है जब आप बिल्डिंग की ऊंचाई से प्रोजेक्टाइल को आप ऊपर की तरफ फेंकें, हॉरिजॉन्टली फेंकें या नीचे की तरफ फेंकें। आज के इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड का केस करेंगे और न्यूमेरिकल भी साथ साथ करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट। कुछ ऊंचाई से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। यहाँ पर एक बिल्डिंग बना लेते हैं। हियर इज सम हाइट, let h be the height of the building. From the top of the building, here is the point O. एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली आप प्रोजेक्ट करते हैं और इसकी ये वेलोसिटी u है। लेकिन आप ध्यान दें बेटा, जब आप इसको सिर्फ x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब इसका y एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसलिए अगर इसकी वेलोसिटी u है, then it is the total velocity along x axis. और along y axis velocity would be equal to 0 होगा because it has been projected horizontally. मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को x एक्सिस पे ही प्रोजेक्ट किया जाता है तो सारी वेलोसिटी x एक्सिस पे आती है और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से जाएगा और जमीन पे इस जगह पे कहीं पे टकराएगा, तो हमें ये पता करना है what is the time of flight first, then we will calculate horizontal range etc. तो जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से इस स्थान तक आने में टाइम लेता है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी से लिख रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या डेफिनेशन हुई? टिल विच इट रिमेन्स इन एयर, यानी जब तक वो प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल हवा में रहता है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम निकालेंगे कि ये रेंज कितने के बराबर है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है। फिर हम चाहे तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन भी डेराइव कर सकते हैं, या जो आपके प्रीवियस नोन इक्वेशन है उसमें कुछ वैल्यूज को रख करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो 0 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की गई है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट T. It is the time from O to O dash. It is time from O to O dash. Yeah. कैसे निकाले आप देखिए, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसने वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट h के बराबर कवर किया है। h is known, time is to be determined और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड माइनस g के बराबर है। तो बेस्ट फिट फार्मूला यहाँ पर होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आप इस फार्मूले को y एक्सिस पे लगाइएगा बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो h है इट इज एक्चुअली ऑन y एक्सिस। बेटा इस इक्वेशन को हम o से o डैश तक अप्लाई करते हैं। देखिएगा h इज व्हाट? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने वर्टिकल में या y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की? h के बराबर। बट डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, देयरफॉर आप h को माइनस h लिख दीजिए। u is what बेटा? क्योंकि we are applying along y axis, तो u is uy, t is the total time of flight plus half, g is minus g and t is the time of flight. यहाँ पर minus h, uy is 0 here, you can check here, uy is 0 into t minus half gt square, ये आता है। इसलिए माइनस h इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर आए। माइनस को खत्म कर दें तो इस इक्वेशन में आप अगर t निकालें तो अंडर रूट 2h अपॉन g आ जाता है। एक तरह से क्लियर कट इक्वेशन आ जा रही है, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े। आप ये समझिए, अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी गई है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप इस फार्मूले में डाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और चाहे तो सीधे सीधे आप इक्वेशन में अप्लाई करके व्हाटएवर बी द वैल्यू उससे आप फाइंड आउट करें। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का पैटर्न आप इसे नोट कर ले। चलिए करते हैं। अब हमें बेटे निकालना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। सो आप एक चीज बताइए, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला तो उसने टाइम लिया इतने के बराबर, तो ऑब्वियसली बात ये टाइम जो हुआ इसने न केवल हाइट पे लिया बल्कि मैं तुमसे अगर कहता हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, देन व्हाट इज द टाइम? टाइम इज द सेम। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है,
तो आप सीधे सीधे ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर इसे ऐड कर दें। सेकेंड पार्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको ध्यान होगा, आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux के बराबर है और टाइम t के बराबर है, जो कि √2h/g आया है। तो इसलिए आप इस पर आ जाइए, ux की जगह पर आप लिख देंगे u और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह √2h/g लिख देंगे। तो इस तरह से आपको u और h की वैल्यू रखने के साथ हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप चाहें तो इसे डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ यूज करें। आपको याद होगा जब एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड फेंका जाता था तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आती थी y = x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू माइनस रख दीजिए और थीटा को 0 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। वो क्यों रखेंगे, जरा फिर जाके पीछे देखिएगा। जब इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, जब इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया तो थीटा की वैल्यू 0 थी। बेटा और ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालने में हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल जब जा रहा होता है उस जगह पे हम पोजीशन लेते हैं। जैसे जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो अगर उसने टाइम t लिया तो जब इस जगह पे पार्टिकल आएगा, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x y ले लेते हैं तो देखिएगा x इज दिस डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन y आप देखिएगा इस जगह पर जो y की वैल्यू है वो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आएगा और डाउनवर्ड आएगा। और डाउनवर्ड को हम साइन में क्या लेते हैं, माइनस ले रहे हैं, जैसे यहाँ h को हमने माइनस लिया था। तो आई मीन टू से whenever the particle is projected from the top of a building horizontally, if you have to find out the equation of trajectory, then y will be negative because particle नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसका y axis पे displacement downward होगा। तो that is why in that equation we are going to substitute y as -y and theta as 0, right? So आप आइएगा यहाँ पर where theta equal to 0 and y equal to -y, yeah, आप यहाँ रखें। Therefore minus y equal to x tan 0 minus half gx square upon u square cos square 0, yeah, minus y equal to, ये तो बेटा tan 0 0 हो गया, 0 minus half gx square upon u square because cos 0 is 1। ये माइनस से खत्म हो जाएगा। Therefore y will be equal to gx square upon 2u square। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगी इस केस में जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड फेंका जाएगा। करेक्ट। अब आपके मन में आए कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। तो बेटे इसमें मैक्सिमम हाइट जो है वो मीनिंगलेस है। व्हाई, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। मैक्सिमम हाइट का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, जरा देखिएगा। जब पार्टिकल को यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो ये जमीन पे ही गिरेगा और जब ऊपर से जमीन पे गिरेगा तो इसका मैक्सिमम हाइट या डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन से मैच ही होगा। तो ऐसे केस में अगर ये कहें व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो हमें ये एच ही निकालना है। मैक्सिमम हाइट का कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम हाइट तब होता है जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है और h कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल जाए तो h यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट का कोई मतलब नहीं है। सो आप कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये इसके पार्ट ऑफ डेरिवेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा इसे पढ़िएगा। अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u if the steps are h meter high
एंड द बी मीटर वाइड, यानी सीढ़ियां हैं उसमें n स्टेप्स हैं, हर स्टेप जो है उसकी ऊंचाई h मीटर है और चौड़ाई b मीटर है। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, जो बॉल है वो सीढ़ियों पर जो nth स्टेप है उसके एज पर, कॉर्नर पर हिट करता है, देन n इज इक्वल टू। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन n की करेक्ट वैल्यू दे रहा है। तो इसमें आप देखिएगा, आप बेटे ऐसे स्टेयरकेस बना लीजिए, जैसे मैं कुछ हाइट के स्टेयरकेस बनाता हूँ। ये इसमें ये nth स्टेप लेते हैं, यहाँ पर ये nth स्टेप है, इसीलिए हर स्टेप की ऊंचाई, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, हर स्टेप की ऊंचाई h के बराबर है और चौड़ाई जो है बेटा वो b के बराबर है, b ही था ना, b के बराबर है। तो हर स्टेप की ये चौड़ाई b के बराबर है, ऊंचाई h के बराबर है। हाउ मेनी सच स्टेप्स आर, एक ये स्टेप हो गया, ये 1 2 3 और ये nth मान लेते हैं, तो इट इज nth स्टेप। तो अगर एक बॉल ऐसे बेटे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की जाएगी तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इक्वल टू u होगा, और ऐसे केस में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया। ये कहते हैं कि ये बॉल जाके जिस इसके एज पे ये टकराती है, तो जब बॉल यहाँ पे टकराएगी तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल x एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लें तो देखिए x एक्सिस पे ये दूरी तय करेगी बॉल, और जब बॉल यहाँ से यहाँ गिरेगी तो y एक्सिस पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करेगी। तो y एक्सिस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट को अगर y से लिख दें तो दैट वुड बी दिस मच। अब एक बात और देखिएगा, हाउ मेनी सच स्टेप्स आर हियर, n स्टेप्स आर देयर, n ऐसे स्टेप्स हैं। तो बेटा एक चीज बताइएगा, अगर एक स्टेप की ऊंचाई h है तो अगर ये दूसरा स्टेप ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या आती, 2h। अगर 3 स्टेप होते तो यहाँ तक ऊंचाई क्या आती, 3h। और अगर n स्टेप है तो ये ऊंचाई कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी, nh। इसका तो y इक्वल टू nh हो गया। और x को भी जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा, हर स्टेप की चौड़ाई b है तो एक स्टेप की चौड़ाई b, 2 होती तो 2b, 3 होती तो 3b, अगर यहाँ से यहाँ तक n स्टेप है तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी nb। तो ये चौड़ाई आ जाएगी nb के बराबर। सो अब आप देखें, जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरा तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x y है, जहां पर x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, तो हम चाहें तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी हमने निकाला है, सिंस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज इन सच केस, बेटा बता रहे हैं, या इज इन दिस केस या सच केस, इस केस से बता रहे हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए, ये था y इक्वल टू हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, अभी जस्ट सॉल्व किया था। इसमें आप ऐसा करिए बेटा, ये जो y की वैल्यू है nh वो यहाँ पर लिख दीजिए, और जो x की वैल्यू है nb वो यहाँ पर लिख दीजिए। सॉल्व करिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख रहे हैं nh, और इस जगह बेटे g x की वैल्यू है nb के बराबर अपॉन 2u स्क्वायर। तो देयरफॉर आप देखें nh इक्वल टू हो गया g n स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। यहाँ पर ये n इस n से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए ये n कितना आएगा, n विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये n निकाल ले रहे हैं, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा 2u स्क्वायर h अपॉन, ये बेटे n तो हमने इधर रोक लिया, gb स्क्वायर आएगा। तो n की वैल्यू बेटे ये आ गई। Therefore मैं एक बार फिर से इसे लिखूं, Therefore n इक्वल टू 2u स्क्वायर h बाई gb स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू ये है, तो इट इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ n हियर। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2u स्क्वायर h, तो यहाँ n hu स्क्वायर है, यहाँ पर 8u स्क्वायर है, 2u स्क्वायर h, ये वाला आंसर सही जाएगा।
2u square h by gb square, therefore आंसर 3 is correct. तो आंसर is 3, थर्ड आंसर करेक्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टेयर केस वाले केस आते हैं। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह हो जाता है। समय बचाने के लिए आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली ले लेनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट इक्वेशन, अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको बहुत समय बचता है। कॉम्पिटिशन में समय का मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें पार्टिकल को हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. Time taken by a food packet to reach the ground and its horizontal range is G 9.8 लेके चलना, ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया इन्होंने। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है बेटा, एक एरोप्लेन है कुछ ऊंचाई पर, आप इसे एरोप्लेन मान लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दैट इज टेकन एज ux इक्वल टू u, क्योंकि uy इस केस में 0 हो जाएगा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है जिसे हमने ux ले लिया है, दैट इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 720 सो u इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में कर ले तो 720 इंटू 5/18 होगा, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 18 4 जा 72 होता है, तो 200 मीटर पर सेकंड आ गया। तो u इज 200 मीटर पर सेकंड आ गया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और हाइट 396.9 मीटर है। इसकी जो हाइट है बेटा, यहाँ से जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी हाइट जो है वो h दे रखी है, और h इज हाउ मच, h इज गिवन 396.9 मीटर, ये वैल्यू h की दे रखी है। अब जब बेटा ये एरोप्लेन फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो इसका कंसेप्ट समझिएगा। एरोप्लेन कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, जब फूड पैकेट ड्रॉप्स किए जाते हैं तो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए वो फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा। इसलिए y एक्सिस पे उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई। क्यों? अगर आप यूं फेंकते फूड पैकेट को तब तो आप y एक्सिस पे वेलोसिटी देते, या ऊपर फेंकते तो देते। तो आपने सिंपली ड्रॉप किया है, और जैसे ड्रॉप करेंगे तो वो फूड पैकेट जो होता है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पा जाता है या प्राप्त कर लेता है जो कि एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। तो एज द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड हियर, इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, और इसलिए फूड पैकेट इस वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन के साथ कुछ आगे जाके एक स्थान पर गिरता है। इन्होंने ये पूछा है कि O से O डैश तक यानी जमीन तक फूड पैकेट को गिरने में टाइम कितना लगा, ये पता करना है। देखिए बेटा, जब ये यहाँ पर गिरा तो वर्टिकल में तो इसने यही दूरी तय की जो कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में उसने इतनी दूरी तय करना है, ये भी हमें पता करना है। दो चीजें पता करनी है। G की वैल्यू दे रखा है, G इज डाउनवर्ड -9.8 अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन। H इज नोन, ये है, G इज नोन, T पता करना है, और वर्टिकल पे इनिशियल वेलोसिटी भी नोन है। तो बेस्ट फिट इक्वेशन बेटे होगी H इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और इस इक्वेशन को किस एक्सिस पे लगाएंगे बेटा, y एक्सिस पर। आप y एक्सिस पे इसे अप्लाई करिए। अब आप देखिएगा जब y एक्सिस पे इसे अप्लाई करेंगे तो h इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, वो ये आया, और जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक गिरी, फूड पैकेट यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो h की वैल्यू माइनस में आएगी। तो देयरफॉर h विल बी इक्वल टू माइनस, दैट इज 396.9। why माइनस? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स। u इज uy बेटा, क्योंकि हम y एक्सिस पे लगा रहे हैं, तो uy दैट इज इक्वल टू 0 इनटू t, वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस हाफ g को -9.8 इनटू t स्क्वायर। तो यहां से देखें बेटे, -396.9 इज इक्वल टू माइनस, आप इसे कैंसिल करें तो ये 4.9 आएगा, माइनस में आएगा, -4.9 टी स्क्वायर। माइनस माइनस खत्म करिएगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू 396.9 अपॉन 4.9, राइट। आप इसे सॉल्व करिएगा, जो आप कैंसिल करेंगे तो ये 81 है। टी स्क्वायर इक्वल टू 81,
तो therefore t will be equal to under root 81, इसका मतलब टाइम t इक्वल टू 9 सेकेंड आ गया। ऑप्शन में देखिएगा 3 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड ये है, 8 सेकेंड ये है, 9 सेकेंड इसमें आ रहा, तो एक तरह से इसी समय आप अब ऑप्शन को सही मान सकते हैं। अगर आप कहीं पर एग्जाम दे रहे हैं और आपको एक ऑप्शन मिला, निकलिए, इसको निकालने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बताइएगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन में किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा कितना है, ये है 200 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 200 into time is 9, तो 9 to the 18, 1800 मीटर is the horizontal range। तो ये आंसर आपका आ रहा है जिसमें टाइम is 9 सेकेंड एंड द horizontal range is 1800 मीटर। ठीक, तो 1800 मीटर is the distance covered। आप इसे नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस कर लें बेटा। तो इस लेक्चर में बेटा हमने बात किया कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा प्रोजेक्टाइल को जब हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाएगा उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करेंगे। आप चैनल पर नए तो काइंडली से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियो पड़े हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं प्लेलिस्ट में देख करके, और डे बाय डे मैं वीडियो जोड़ता जाऊंगा। साथ ही साथ नीट की जो काउंसलिंग है उसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस एम सिंह सर, थैंक यू।